हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लवनीत क्लासेज पर स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लगभग फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल टोटली जो है बेसिक करेंगे इसका, जो हमारा इसका 10th क्लास का है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हायर क्लासेज के इंट्रोडक्शन के ऊपर कार्य करेंगे। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो ट्रिगन प्लस मेट्रोन वर्ड से बना है। ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड हैं। किस लैंग्वेज के वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड। ट्रिगन का मीनिंग है ए ट्रायंगल, और मेट्रोन का मीनिंग है टू मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का के अंदर हम इसकी साइड्स के ऊपर और एंगल के बीच के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के अंदर हम यही है कि जो ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल यूज की जाती है। हमने मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल ली, बी एंगल जो है इसका 90 डिग्री का एंगल है, और BC जो है हमारा बेस हुआ, और AB जो है परपेंडिकुलर, और AC जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और अब जो इसकी राइट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर यूज होती है, इसकी कुछ फंक्शन है, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सिकेंट और कोसिकेंट। साइन जो है इसको हम एक एंगल को, इसको या तो थीटा मान लो या ये सी से भी कंसीडर कर सकते हैं हम एक एंगल। इसको हमने थीटा यूज किया। साइन थीटा जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा जो होगा वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टेन थीटा है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा है हमारा जो होगा, ये टेन का अपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेकेंड जो थीटा है वो कोस का अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोसिकेंट थीटा। ये होता हमारा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हम इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं, जो साइन थीटा है वो है 1 बाई कोसिकेंट, और कोस थीटा है वो है 1 बाई में सिकेंट थीटा, टेन थीटा है 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा है 1 बाई 10। क्योंकि अगर 10 का अपोजिट कोट है तो कोट का अपोजिट 10 भी होगा, और सिकेंट अगर कोस का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो सिकेंट का उल्टा 1 बाई कोस होगा, कोस थीटा। और कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का अपोजिट होगा, 1 बाई साइन थीटा। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इसके अंदर जो एंगल आएंगी, हमने जो वैल्यू निकालनी होंगी, फाइंड आउट करनी होंगी, वो हमारी वैल्यूज होंगी 0 डिग्री, इसके बाद होगी 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा जो है हमारा, उसकी 0 पर वैल्यू 0 होगी और 30 डिग्री पर वैल्यू होगी 1/2, 45 डिग्री पर वैल्यू होगी 1/√2 और 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी √3/2, 90 डिग्री पर वैल्यू होगी 1। कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पर 1, 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर वैल्यू होगी 1/2 और 90 डिग्री पर होगी 0। इसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू देखो, 0 पर होगी 0, 30 डिग्री पर होगी 1/√3, 45 डिग्री पर होगी 1, 60 डिग्री पर होगी √3 और 90 डिग्री पर होगी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट या डज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इस प्रकार से ही। और कोट, कोट की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पर अपरिभाषित, 30 डिग्री पर √3, 45 डिग्री पर जो वैल्यू है 1 होगी और 60 डिग्री पर 1/√3 और 90 डिग्री पर 0। इसके बाद है कोट थीटा। कोट थीटा की जो हमारी वैल्यू कंप्लीट हुई, इसके बाद है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा की जो वैल्यू है 0 पर होगी 1 और जैसे कि हमने पता है कि ये जो कोस थीटा के अपोजिट है तो इसकी वैल्यू भी अपोजिट होंगी। सेकेंड की वैल्यू 0 पर 1 है तो 30 डिग्री पर क्या होगी 2/√3 और 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी √2 और 60 डिग्री पर होगी वैल्यू 2 और इस पर क्या होगी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर वैल्यू उसकी अपोजिट अगर लोगे, इसका 0/1 है तो इसका 1/0 होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये थी हमारी सेकेंड थीटा की वैल्यू। इसके बाद है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 डिग्री पर, जैसे कि हमने पता है इसकी जो वैल्यूज है, साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, उसका अपोजिट करोगे तो ये डज नॉट डिफाइंड आ जाएगा या इनफाइनाइट बोल लो। 30 डिग्री पर वैल्यू होगी इसकी 2 और 45 डिग्री पर होगी √2 और 60 डिग्री पर वैल्यू होगी 2/√3 और इसके बाद जो वैल्यू है 90 डिग्री पर होगी 1। तो ये हमारा जो डिग्री के ऊपर इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू थी ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ और फार्मूलेज भी हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी हैं, उनको हम इसको एक बार ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी जरूरत हो। ये बेसिक आपका इसी के ऊपर आया रहेगा, हमारा जो लवनीत क्लासेज है इसी के ऊपर मिलेगा आपको, ये किसी भी समय आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एक होती है एंगल की चेंजिंग,
साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसके अंदर ये चेंज हो जाता है कोस थीटा के अंदर, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा जो चेंज होगा वो होगा हमारा साइन थीटा के अंदर, और 10 90 माइनस थीटा जो जाए चेंज होगा हमारा, वो चेंज होगा कोट थीटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद कोट थीटा, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा जो चेंज होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा टेन थीटा के अंदर। सिकेंट 90 माइनस थीटा हमारा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा के अंदर, कोसिकेंट थीटा के अंदर। और कोसिकेंट जो थीटा है, कोसिकेंट 90 माइनस जो थीटा चेंज होगा वो होगा सिकेंट थीटा के अंदर। अच्छा, 90 डिग्री के ऊपर अब हम देखते हैं एक बार क्वाड्रेंट इनके। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ। एंगल जो स्टार्टिंग यहां से होती है तो इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और वापस वहीं पे चल के 360 डिग्री। ठीक है, अब जो 360 डिग्री है, जो एंगल चेंज होंगे हमारे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, इन्हीं दो एंगल के ऊपर जो है साइन वगैरह ये सिस्टम चेंज होगा। 180 पर और 360 पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, ये वैसे बड़ी क्लासेस में आएगा, लेकिन एज ए बेसिक आपको बता दिया। चेंज होगा सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पर। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ये नॉर्मल बेसिक था जो हमारा मैट्रिक क्लास के लिए था, या और भी कोई जिसको बेसिक देखना हो आराम से देख सकता है। हमारा चैनल लवनीत क्लासेज, मैं सुखवीर सिंह आपके साथ इस चैनल पर हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी हर वीडियो अच्छे तरीके से आप अगर देखोगे और पढ़ते जाओगे तो समझ में आएंगी। और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इनको अच्छे तरीके से ध्यान में लेकर पढ़ सकें। धन्यवाद।